क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर 1 मार्च का हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया है तो हम जो पेपर कराने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका पूर्णांक 75 का है, 75 में आपके 70 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। तो आपको इस पेपर को जरूर देखना और साथ ही इस पेपर को याद जरूर करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है। आपका हिंदी समय आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका मार्क्स यहाँ 75 नंबर का रहने वाला। और आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका हिंदी पे आ चुका है। आपको फिर से बता दें कि आपने अभी तक यहाँ पर कुछ याद नहीं किया है तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पेपर देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प, ठीक है। 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना, जिससे वो ऑब्जेक्ट है आपको ऑब्जेक्ट यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद करने के लिए थोड़ा आपको टाइम चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी सही यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के। तो पहला आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा हारीर की लकड़ी से, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए और देखिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट यहीं पर याद कर लेना पूरे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और दूसरा आता आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संमत 1900 से, संमत 1050 से, संमत 1375 से और संमत 1800 से। तो यहाँ पर आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा संमत 1800 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए और रट लीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। और तीसरा आता है संचयी भावों की संख्या 32 से 33 है या 34 या 35। तो जो यहाँ पर संचयी भावों की संख्या होती है वो होती है 33, ठीक है। आपका बा करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास और देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना, ठीक है। आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 में का। और फिर आपका पाँचवा आता आपका चौथे का यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता भोलानाथ की लड़ाई पर तिलक सुशोभित होता था कुमकुम का, भभूत का और चंदन का, सिंदूर का। तो आपका 5वें का आंसर हो जाएगा भभूत का, ठीक है। आपका यहाँ पर 5वें का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा भभूत का। और फिर 6वां आता जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण कहते हैं, जाति विशेषण या क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 6 में का वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। तो हमने आपके 6 नंबर की सही विकल्प करा दिए। तो आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। साथ ही आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको याद भी हो गए, यहाँ पर याद भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। आपके रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता परशुराम अपना गुरु डॉक्टर भगवान को मानते थे शिव या विष्णु। तो पहले रेगिस्तान आपका यहाँ पर शिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता कप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो यहाँ पर कप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ पर कहते हैं अलंकार, अलंकार हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में। और तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोंडो गाँव में हुआ था। तो यहाँ पर भानुपुरा होने वाला, ठीक है। भानुपुरा हो जाएगा आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान में। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा रेगिस्तान। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है सच्चे साधु की पहचान उसके डोंडों से होती है, भक्ति से होती है या विचारों से। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा विचारों से, ठीक है। आपका यहाँ विचारों से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5वां आता भोलानाथ और उनके साथी डोंडों के बिल पानी उलझने लगे चूहों या सांपों। तो 5वें का आंसर आपको हो जाएगा चूहों, ठीक है। चूहों होने वाला 5वें का आंसर। और 6वां आता जिन वाक्यों से किसी कारण के ना होने का बोध होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक या इच्छावाचक। तो आपका 6वें का हो जाएगा निषेधवाचक, ठीक है। तो हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर कितना करा दिए संपूर्ण हल सहित। और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सहयोग योग 6 नंबर की आती हैं कॉलम आवा में आपके यहाँ पर सहयोग दी गई है। पहले आती है उत्साह कविता, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराश है, ठीक है। पहले को मैच कर देना आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराश है। और दूसरी आती है कामायनी, तो कामायनी है वो हो जाएगी आपकी महाकाव्य, ठीक है। और तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी पर चश्मा। तो ये आपको तीसरी मैच कर देनी है। और चौथी आती है जो कम बोलता है वो आपकी हो जाएगा मितभाषी, ठीक है। मितभाषी हो जाएगा। और फिर आपका आता है 5वां माता का अंचल, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर किससे शिवपूजन सहाय से। और जो आपकी 6वीं आती है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। तो हमने आपकी 6 नंबर की यहाँ पर सहयोगी करा दी, फिर से देख लीजिए। और सह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामायनी महाकाव्य, कैप्टन चश्मे वाला प्रतिमा पर चश्मा। और यहाँ पर जो कम बोलता है वो कहलाता मितभाषी। और माता का अंचल इसका आपको जो है शिवपूजन सहाय। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। 3 होते हैं। तो आपके यहाँ पर सहयोगी करा दी, इसका स्क्रीन उठा लीजिए।
अब आपके एक साथ दिमाग में उत्तर आते हैं। पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका जो आंसर देख लेते हैं। तो जो आपके विवाह के भेद होते हैं वो होते हैं आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आलम्बन और उद्दीपन। पहले का आंसर आपका यहाँ पर आलम्बन और उद्दीपन होने वाला, तो देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसका दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा चौपाई। चौपाई होने वाला दूसरे का आंसर देख लीजिए। अब तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी कहानी। ठीक है, कहानी हो जाएगा तीसरे का आंसर, देख लीजिए। अब चौथा आपका यहाँ पर आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा कठिन कार्य। यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य, देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर है। और फिर आपका पाँचवा आता है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव होता है और विवाह होता है, अनुभाव होता है और संचयी भाव होता है। आपके रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचयी भाव। तो याद कर लीजिएगा। और फिर 6वां आता है यहाँ पर माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो इसका आंसर आपको 6वें का क्या रहेगा? 6वें का हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। ठीक है, 6वें का आंसर आपको हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। तो आपके ये रहा यहाँ पर एक सदवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन। तो फटाक से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य। तो आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। पहला आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला, आपको दिखा देते हैं। पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, देख लीजिए। जो दूसरा आपका यहाँ पर आता है मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसका आंसर सभी को लिखना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। जिसको भी इसका आंसर पता है आपको पहले तो लिख देना मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। आपको कमेंट में लिख देना, इसके नीचे आपको आंसर लिखना है कि सत्य की असत्य। ठीक है, सभी को इसका आंसर लिखना है। और फिर तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपके यहाँ पर आता क्या? दोहा और चौपाई वाणिज्य छंद है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य होने वाला। और 6वां आता माता का अंचल पाठ की रचना का मधु कंकारियाँ हैं। तो आपका जो यहाँ पर 6वां ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पर सत्य असत्य का जो सोल्यूशन है वो दिखा देते हैं। तो आप देखते हैं पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, दूसरा का सभी को आंसर लिखना। ठीक है, दूसरे का सभी को आंसर लिखना है इसका। और तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथे आपका सत्य रहेगा, 5वां आपका असत्य रहेगा और 6वां आपका असत्य रहेगा। तो ये सत्य असत्य का सोल्यूशन इसके स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। और साथ ही ये आपका एक सदवाक्य उत्तर का सोल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप उतार लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 6 आता है रीतिकाल को श्रृंगारकाल क्यों कहा गया, लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो अथवा क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन को याद करके जाना, तभी आप हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो जो इनका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देते हो रीतिकाल को श्रृंगारकाल क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का ही सृजन किया था। ठीक है, अतः इसे श्रृंगारकाल के नाम से संबोधित किया था। इस काल में नारी की नक्श का अतिरंजित चित्रण हुआ है। और देख सकते हैं रीतिकाल का आपको 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये आपके यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 करा दिया। जो आपका इसका अथवा का है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी याद करने हैं, इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो आपकी जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर नोट्स भी आपको स्कूल से यहाँ पर दिए गए होंगे, तो नोट्स से भी आपको याद कर लेना। ठीक है, आपके परीक्षा अध्ययन होगी, परीक्षा बोध होगी या प्रश्न बैंक होगी, तो उससे भी आप याद कर सकते हो। 7वां आता तुलसी अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी है। 2 नंबर का है, तो 2 रचना लिखनी है, आपको भावपक्ष लिखना है। 7वें क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं। आपको गोस्वामी तुलसीदास पर आपका काव्यगत विशेषता। ठीक है, 2 रचना आपको लिखनी है। तो आपके यहाँ पर पहली आती है रामचरितमानस, दूसरी आती है बिना पत्ती का, तीसरी आती है गीतावली और चौथी आती है कवितावली। तो इसी में से आपको 2 को याद कर लेना, 4 आपकी दी गई हैं। और भावपक्ष की बात करते हैं तो भावपक्ष आपका ये रहा तुलसीदास का। भावपक्ष आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक समाप्त होता है। तो इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए फटाक से। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। आपका 2 नंबर का अथवा आता है गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। जो स्टूडेंट आपके 8वें क्वेश्चन का अथवा है गोपियों ने आपको यहाँ पर जो आंसर चलिए दिखा देते हैं। जो आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपका उसका आंसर।
तो फटाक से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठा लेना। गोपी के अनुसार अगर धर्म यह होना चाहिए, इस तरह से आपका आंसर दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा ली, स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 9वां, लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, 2 नंबर का आता है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, तो जल्दी से देख लीजिए उसका आंसर। आपके यहाँ पर 6 विशेषताएं आपकी दी गई हैं, तो आपको कोई यहाँ पर 3 विशेषताएं याद कर लेनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब आपका क्वेश्चन आता है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। 2 नंबर का आता है स्थायी भाव और संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो ये रहा आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, आपके 5 अंतर यहाँ पर दिए, तो आपको कोई यहाँ पर 3 याद कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए आप यहाँ पर। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का आता है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आप यहाँ पर देते हैं जहाँ में काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देते हैं, देखो 2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा करा दिया, हमने करा दिया क्वेश्चन 11, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। आप देख लेते हैं आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12वां आता है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना, अथवा आता है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं कहानी उपन्यास में 2 अंतर। तो ये रहा आपका कहानी उपन्यास में 2 अंतर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीन में दिखाना है वो साफ आपको दिखाई दिया होगा। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, तो आपको वीडियो पूरे एकदम साफ दिखेगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका कहानी उपन्यास में 2 अंतर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 12 करा दिया। आप क्वेश्चन यहाँ पर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 आता है स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी। 2 नंबर का है 2 रचना लिखनी है आपको, भाषा और शैली लिखनी है। तो जो आपका यहाँ पर दिया है मन्नू भंडारी पर, ठीक है, जो आपकी मन्नू भंडारी है, तो चलिए आपको उस पर यहाँ पर दिखा देते हैं। जो इनकी भाषा रहेगी वो हो जाएगी भाषा शैली सरल सहज स्वाभाविक और भावा व्यक्तिमत में सक्षम है। और इनकी जो 2 रचना हो जाएंगी वो हो जाएगी आपका बंटी एक कहानी भी। तो ये आपको हमने मन्नू भंडारी पर आपको साहित्यिक विशेषताएं दे दी हैं। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। आप चलिए आपका यहाँ पर जो स्वयं प्रकाश है इस पर आपको खुद कर लेना है। और आपका चंद्रमा आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसका तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। क्वेश्चन आपका चंद्रमा का तो देख लीजिए। तो आपके यहाँ पर चंद्रमा का जो क्वेश्चन का आपका दिया है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये रहा उसका आंसर। तो आप यहाँ पर फटाक से स्क्रीनशॉट उठा लिए, हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया, आपको कितना याद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन चंद्रमा का आंसर हमने करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ 15वां आता सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कह देते, इसका अथवा आता वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो जो आपका 15वां क्वेश्चन है सेनानी न होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कह देते हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, उसका आंसर। ठीक है, आपकी 6-7 लाइन यहाँ पर दी है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आपकी 1 लाइन यहाँ पर दी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां आता है जो कि 2 नंबर का है। तो इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको ये वाक्यांश दिए, तो इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। और जो अथवा आता है खून पसीना एक करना, इसका आपको अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना। तो यहाँ पर खून पसीना एक करना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, और गगन में सागर भरने का अर्थ क्या होता है, वो होता है क्या, थोड़े से बहुत करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो, इतने तो आपसे बनना ही चाहिए। अब 7वां क्वेश्चन आता है, तो आप देख लीजिए 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। 7वां क्वेश्चन देते हैं, इसका अर्थ देते हैं गंतों को मेहनतकश बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। जो स्टूडेंट आपका 7वें का अथवा है, यहाँ पर आप देख सकते हो गंतों को मेहनतकश बादशाहों का सर क्यों कहा गया, तो उसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा उसका आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट आराम से घाल सकते हो, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर हमने करा दिया। अब आपका 18वां आता है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। ये आपका दिया काव्यांश देते मधुर गुना गुण कराकर कहा जाता है, इस तरह से आपका दिया, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए, इसका अथवा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हासिल करने वाले, तो इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। तो ये रहा आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का अथवा, ये भी आपका काव्यांश है। तो चलिए जो इसका आंसर चलिए वो दिखा देते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया है मधुर गुनगुन कर कहे जाता। ठीक है, तो ये रहा उसका आंसर, ये रहा आपका भावार्थ। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइप भी कर दिया, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। तो हमने क्वेश्चन 18वें का यहाँ पर आंसर आपका करा दिया है। अब 19वां आता है जिसमें आपके यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। ये आपके 2 आते हैं, दोनों में से आपको एक पर करना है। ये आपका 3वां क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है बार बार सोचते, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आता है, ये आपका गद्यांश है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं, ये रहा आपका उसका संदर्भ, और ये रहा प्रसंग, और ये रहा व्याख्या। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 19वें का आंसर है।
तो 19वां क्वेश्चन करा दिया। अब 20वां आता है जिसमें आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। इसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं, जो आपका अनुच्छेद है इसे आप अपने मन से लिख सकते हैं इसकी आपको, ठीक है। और आपके 21वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपका यहाँ पर दिया काव्यांश, ये आपका काव्यांश है, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इसी में मिल जाएगा। और अगर आपसे ये नहीं बनता तो अथवा का आपको दिखा देते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर दिया है आपटित गद्यांश, ठीक है। सॉरी, आपकी यहाँ पर 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आपकी 2 लाइन यहाँ पर दी गई, देख लीजिए, ये रही 2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं, तो इन्हें देख लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं, और आपकी 4 लाइन यहाँ पर दी गई हैं, 5-6 लाइन, ठीक है, यहाँ पर देते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं 3, इन तीनों का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। वो कुछ सलाह रहे यार, क्योंकि इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इन जो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। और इसमें आपको यहाँ पर 22वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, और इसका अथवा देख लेते हैं। तो ये 22वें का अथवा देख लीजिए। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना, ये आपका 22वां, और तो ये रहा 23वां, ठीक है। तो आप अपने मन से भी कर लीजिए। और अगर आपको अपने मन से नहीं करना तो जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए सभी के आंसर मिल जाएंगे, साथ ही आपको PDF भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक